Hello students, so today we are going to read another very interesting poem from our textbook Honeycomb, and the name of the poet is Frank Flynn. The name of the poem is The Shed. So students, what is actually a shed? शेड किसे कहते हैं? शेड होता क्या है? शेड एक ऐसी जगह होती है, एक छोटा सा कमरा, यू कैन से अ वेरी स्मॉल रूम, जो कि मेन हाउस से थोड़ा सा अलग हटके होता है एंड वहाँ पे एनिमल्स रखते हैं या फिर कुछ भी सामान रखा जाता है या व्हीकल्स रखे जाते हैं या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो रखते हैं उन्हें कहते हैं शेड, जैसे काउ शेड, टूल शेड और वुड शेड. सो इसे कहते हैं शेड. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि ऐसी जो जगह है, क्योंकि ह्यूमन जो वहाँ नहीं रहते हैं, सो कई बार ऐसा समझा जाता है कि वो काफ़ी स्पूकी है, हॉन्टेड है, या वहाँ पे भूत रहते हैं. सो दिस पोएम इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट दैट, बट सो लेट्स सी व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट द शेड एंड what he discovers. So let's start the poem. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. हमारे घर के नीचे गार्डन में एक शेड है जहाँ जिसके डोर पे, जिसके दरवाजे पे मकड़ी का जाला पूरा लगा हुआ है. दैट मीन्स इट्स वेरी ओल्ड एंड इट इज़ अनटच्ड. उस साफ़ सफाई नहीं हुई है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है. The hinges are rusty and creak in the wind. Hinges means जो कब्स होते हैं, जॉइंट पे आपने नोटिस किया होगा, डोर के जॉइंट पे क्या होता है कि वहाँ पे लोहे का, आयरन का जॉइंट रहता है. दैट इज़ नोन एज hinges. सो हिंदी में उसे कहते हैं कब्जा. सो कब्जे जो हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उसमें रस्ट लग गया, उसमें जंग लग गई है, एंड जब भी थोड़ी भी हवा चलती है तो वो उस जंग की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ उससे निकलती है. सो स्टूडेंट्स, आप सभी ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब भी ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ा पुराना हो जाता है, उसके साइड में जब जंग लग जाती है जॉइंट पे, तो आप जब भी उसे ओपन करते हैं तो उससे एक तेज़ आवाज़ आती है. सो दैट इज़ द साउंड. द साउंड हेयर मैंशनड इज़ समथिंग सिमिलर टू दैट वन. सो द hinges आर rusty and creak in the wind. When I am in bed I lie and I listen. जब मैं अपने बेड में सो रहा होता हूँ, लेटा हुआ होता हूँ, तो मैं इसे सुनता हूँ. I'll open that door one day. और एक दिन मैं उस डोर को ओपन करूँगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. Panes मतलब आपने अपने विंडो में देखा होगा कि वो स्क्वायर शेप में पार्ट्स हैं उसके. So each part is known as a pane of a glass. So जो विंडो है, इस शेड का जो विंडो है वो बहुत ही डस्टी है, बहुत ही पुराना है, उसकी सफाई नहीं हुई है बिल्कुल. एंड 3 पेन्स जो हैं उसके वो फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं. तो ग्लास, तीन ग्लास का जो पेन है, पार्ट है, वो टूटा हुआ है. ईच टाइम आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. और जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से झांक रहा है, घूर रहा है मुझे. I will peep through that window one day. और एक दिन मैं उस विंडो से झांक के अंदर ज़रूर देखूँगा कि आखिर अंदर है क्या. My brother says there is a ghost in the shed. मेरा भाई हमेशा कहता है कि उसमें एक भूत है. Who hides under the rotten floorboards. और वो कहाँ छुपा रहता है? वो जो फ्लोर बोर्ड्स हैं, मतलब ज़मीन में जो तख्ते लगे हुए हैं, जो लकड़ी लगी हुई है फ्लोरिंग की, उसके नीचे वो छुपा हुआ है वो घोस्ट. एंड ये तख्ते कैसे हैं? ये रॉटन है, सड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं पूरी तरह से. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. एंड और अगर किसी दिन मैंने अगर हिम्मत की अंदर जाने की,
और हिम्मत करके अगर मैं अंदर गया तो वो उस फ्लोर बोर्ड से जंप करके बाहर निकलेगा और मेरा सर जो है वो काट देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. पर मैं एक दिन इस कमरे में झांक के ज़रूर देखूंगा. आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट. मुझे पता है वहाँ पे भूत कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भूत नहीं है वहाँ. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. और मेरा भाई जो है वो ऐसे ही झूठ मूठ की खबरें, झूठ मूठ की अफवाहें फैलाते रहता है ताकि वो इस शेड को अपना अड्डा बना सके. den मीन्स अड्डा. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. वहाँ पे कोई भी नहीं है जो वहाँ से खड़े होके घूरते रहता है, हमें देखता रहता है या कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता है. और वो जो जाले लगे हुए हैं उसका स्पाइडर तो वो तो कब का जा चुका है और मुझे तो पता भी नहीं वो कब का जा चुका होगा. I'll go into that shed one day soon, but not just yet. मैं अभी तक गया तो हूँ नहीं वहाँ पे, लेकिन मैं जल्दी ही उस शेड में जाऊँगा और जाके ज़रूर देखूँगा कि आखिर वहाँ क्या है. और इतनी जो लोगों ने अफवाहें फैला के रखी है कि वहाँ एक भूत है, तो मैं खुद से जाके वो भी चेक करूँगा. सो स्टूडेंट, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ड्रामेटिक पोएम बाय फ्रैंक फ्लिन, हु इज़ अ रिनाउंड ऑथर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड आई बिलीव कि हम भी अक्सर ऐसा ही देखते हैं कि जहाँ पे किसी भी कमरे में या आसपास कोई भी एक घर होगा जहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रह रहा है, वहाँ की साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बहुत गंदगी फैली होती है, वो बहुत ही हॉन्टेड स्पूकी सा लगता है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल विथ लाइक वट एवर वी डू. किसी भी चीज़ के लिए अभी कोई लाइक वी हैव टू बी वेरी क्लीन एंड वी हैव टू वेरी ऑर्गेनाइज्ड. क्योंकि अगर हम कहीं पे भी रह रहे हैं एंड वी डू नॉट क्लीन इट, वी डू नॉट ऑर्गेनाइज थिंग्स देयर, सो इट विल ऑब्वियसली लुक स्पूकी एंड हॉन्टेड एंड नो वन वांट्स टू लिव in a haunted place. So this was all about the poem. Do read it again and have a nice day. Thank you everyone.